वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। पिछले 4 हमने क्वेश्चन 1 बाय 1 कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। यहाँ पे इफ ए बी सी आर डिफरेंट एंड, यानी यहाँ पे ए बी सी आर डिफरेंट एंड डेल्टा इक्वल है ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब, बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब, सी स्क्वायर 1 प्लस सी क्यूब की। ठीक है, देन शो दैट, प्रूफ करके दिखाएं 1 प्लस ए बी सी इक्वल 0। यानी इसको आपने हल करना है, इस जैसा हमें बनाकर दिखाएं। अब ये किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, इसको उठाएं हम कि ये जो डेल्टा है ये हमारा इक्वल है किसके? यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर क्यूब, सॉरी बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब, सी स्क्वायर 1 प्लस सी क्यूब, इसके इक्वल है। ठीक है, और ये हमारा इक्वल है 0 के। अब करेंगे क्या? हम बात को समझते जाएं। देखिए, हमने इसमें से 2 मैट्रिक्स बनाने हैं। कितने मैट्रिक्स? 2। किस तरीके से बनाएंगे? देखिए कि डेल्टा इक्वल, यहाँ पे मैं लिखूं ए स्क्वायर और ये 1, बी स्क्वायर ये भी 1, सी स्क्वायर ये भी 1। इसको हम प्लस करेंगे किसके साथ? ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर एंड सी क्यूब के साथ। अब ये क्यों किया? अगर मैं इसको प्लस करूंगा दोनों को, तो ये आंसर हमारा सेम ही आ जाएगा। अगर प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सेम। देखिए करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर सेम आता है। देखिए ये इक्वल था 0 के। देखिए इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो ए और ए 2a हो जाएंगे। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ प्लस करेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। 1 को इसके साथ प्लस करेंगे तो 1 प्लस ए क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे भी प्लस करें। देखिए b को b के साथ करेंगे तो 2b हो जाएगा, और इस b को इसके साथ तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। इस 1 को इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस बी क्यूब हो गया। c को c के साथ करेंगे तो 2c हो जाएगा। इसको इसके साथ करेंगे तो 2c स्क्वायर हो जाएगा। 1 को इसके साथ करेंगे तो 1 प्लस सी क्यूब हो जाएगा, इक्वल 0 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे हम? देखें, समझते जाए। टेकिंग कॉमन ले कॉलम 1 में और कॉलम 2 में से क्या लेंगे? कॉमन 2 को 2 ले सकते। देखिए यहाँ भी 2 मौजूद है, यहाँ भी। ये 1 कॉलम में भी 2 है, सेकंड कॉलम में भी 2 है। अब ये आपको ये बता रहा हूँ कि जब इसको हमने अलग किया, अगर मैं प्लस करता हूँ तो देखिए वही आंसर आएगा। इसमें से अलग करने से कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो लिखा 2 और ये 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2 बाहर आ गए। तो बाकी क्या बचा? ए बी सी, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए क्यूब, 1 प्लस बी क्यूब, 1 प्लस सी क्यूब हो गया, इक्वल 0। अब यहाँ पे ये क्या बना? 4, और 4 इस मैट्रिसेस के साथ क्या है? मल्टीप्लाई वाला जब इक्वल की परली तरफ जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा देखिए वही बचेगा ना। देखिए ए स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब, और बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब, सी स्क्वायर 1 प्लस सी क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 0 बन जाएगा, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। अब आप समझिए, देखिए इसको जो हमने अलग अलग किया था तो कर सकते हैं ना इसे, क्योंकि हमने प्लस किया तो आंसर तो देखिए वही आया हमारा।
तो ये इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ प्रूव करने के लिए था कि इन दोनों को प्रूव करना है, लेकिन हमें इसमें से ये आंसर बनाना है। तो ये किस तरीके से बनेगा, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं दूसरे पेज पे यही चीज़ लिखता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने वही लिखा, यहाँ पे जो लिखा हुआ था देखिए हमने यहाँ पे देखिए ये जो वही लिखा मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ था, क्योंकि ये तो हमने प्रूव किया था कि इसको अगर हम प्लस कर रहे हैं तो वही आंसर आ जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने वही इसको लिख दिया। अब हमें करना क्या है, गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए इनमें से दोनों मैट्रिक्स में से किसी में से कोई कॉमन निकल रहा है, कोई कॉमन निकले। देखिए यहाँ से निकल रहा है, ए कॉमन निकल रहा है इसमें से बी कॉमन निकल रहा है, इसमें से हमारा सी कॉमन निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन रो 1 में से ए निकालेंगे, रो जो 2 है उसमें से हम बी कॉमन निकालेंगे, एंड रो जो 3 है उसमें से हम सी कॉमन निकालेंगे। किस में से, सेकंड मैट्रिक्स में, जो सेकंड वाला है उसमें से कॉमन निकालना है, क्योंकि इसमें तो कॉमन नहीं निकल रहा। अब किस तरीके से निकलेगा, देखिए यहाँ पे ये तो डेल्टा वही लिखा, ये भी मैट्रिक्स वही लिखे, ए बी सी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 1 1 1 दे दिया। यहाँ से देखिए इधर से ए कॉमन निकाला, फिर ये बी कॉमन निकाला, फिर ये सी कॉमन निकाला, तीनों कॉमन निकाले। बात आई समझ में। अब ए जो यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे बचा 1 1 1, क्योंकि ए बी और सी कॉमन निकल गए। ए बी सी यहाँ से भी कॉमन निकला तो यहाँ पे बचेगा ए बी सी। ए बी सी यहाँ से भी एक एक कॉमन निकला तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, और ये इक्वल हो गया 0 के। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये दोनों मैट्रिक्स एक जैसे बन गए, एक जैसे तो नहीं बने। अब ये किस तरीके से एक जैसे होंगे, देखिए इसको या इस जैसा बनाए या इसको इस जैसा बनाए। तो चलिए इसको बनाते हैं इस जैसा। यहाँ पे करेंगे इंटरचेंज, कॉलम जो 1 है वो कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 1 1 जो लिखा हुआ है वो थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको इंटरचेंज किया इसके साथ और इसको चेंज करेंगे इसके साथ। तो ये किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ हम चेंज करें कि यहाँ पे आ गया 1 1 1 और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ आ गया हमारा ए बी और सी आ गया, ठीक है, प्लस और यहाँ पे ये ए बी सी लिखा, और ये भी 1 1 1 ए बी सी हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया इक्वल 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इंटरचेंज किया फिर भी इस जैसा नहीं बना। और याद रखें जब भी हम इंटरचेंज करते तो पीछे हम क्या देते थे, माइनस दे देते। अब दोबारा इसको इंटरचेंज करें, इन दोनों को देखें इंटरचेंज करेंगे कि ये जो है इस जगह पे आ जाए और ये इस जगह पे आ जाए तो फिर इस जैसा बन जाएगा। फिर अगेन करें इंटरचेंज, किसको करेंगे, कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ। देखिए किस तरीके से, ये डेल्टा वही लिखा, ये माइनस जो हमने ऊपर इंटरचेंज किया था बाहर आई थी, और ये जब दोबारा इंटरचेंज कर रहे हैं अभी वो भी माइनस मैंने दे दी। अब कौन सा कॉलम करेंगे, 2 को 3 की जगह पे, 2 को 3 की जगह पे, 3 को 2 की जगह पे, ये 1 1 1 वही लिखा, और यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। और ये प्लस ए बी सी लिखा, यहाँ पे ये 1 1 1 लिखा, ए बी सी लिखा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर हो गया हमारा। यहाँ तक बात समझ में, इक्वल रहे हमारा 0 के। ये क्यों किया कि ये देखिए ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला दोनों एक जैसे आ गए, और बाहर जो 2 दफ़ा इंटरचेंज किया 2 दफ़ा माइनस आई, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा,
ये ख़त्म हो जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या निकालेंगे, कॉमन। देखिए किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ से हमने निकाला इनको कॉमन, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन निकाला। जब इन दोनों को कॉमन निकाला तो यहाँ देखें बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचता है यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे बचा ए बी सी, यही बचा क्योंकि ये दोनों तो बाहर कॉमन में निकल आई, और ये इक्वल 0। अब देखें इस सारे के साथ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लाई वाला जब भी इक्वल की परली तरफ लेकर जाएंगे तो 0 के साथ डिवाइड में आ जाएगा। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे लिखा 1 प्लस ए बी सी इक्वल, ये 0 लिखा, इसके नीचे आ जाएगा ये 1 1 1 ए बी सी, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं आंसर तो 0 आता है, तो यहाँ पे हमारा आ गया, देखिए 1 प्लस ए बी सी इक्वल, ये हो गया 0 के बराबर। प्रूव हो गया, ये भी हमारा प्रूव हो गया। इन्होंने क्या कहा था, देखिए कि इसको अगर हल करेंगे तो इसका आंसर हमें निकालना है 1 प्लस ए बी सी इक्वल 0। तो यहाँ जब इसको हमने हल किया तो इसका आंसर वही आया, देखिए 1 प्लस ए बी सी इक्वल 0। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई। इसके सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमने कर दिए। इस क्वेश्चनों में कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि हमारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।